Assalamu alaikum everyone, hope you are doing well. Welcome to Learn with Tahira. I am here with another video. और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन हैं बेटा वो ये लास्ट से ही पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो MCQs हैं ये तो एक्सरसाइज के ही मोस्टली आते हैं बोर्ड में। सो आज हम लोग इनकी MCQs करेंगे और MCQs जो करेक्ट आंसर हैं उसके पीछे की रीज़न हम लोग जानेंगे, ताकि हम लोग MCQs पक्के याद हो जाएं और रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। उसके साथ साथ आज मैं शॉर्ट आंसर्स जो एक्सरसाइज के हैं वो भी सॉल्व करवाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग MCQs नंबर 1 की बात करें तो इसमें पूछा गया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपाउंड। किस तरह के कंपाउंड में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है? लेबोरेटरी में करती है, माइक्रो स्केल में, कमर्शियल स्केल में और इकोनॉमिक्स में। तो जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ऑन कमर्शियल स्केल। वाई? क्योंकि लैब में जब हम लोग काम करते हैं ये भी छोटे स्केल पे काम होता है। माइक्रो स्केल का मतलब भी, माइक्रो का मतलब भी स्मॉल होता है, और इकोनॉमिक स्केल में भी हम लोग ये काम नहीं करते, क्योंकि जो कमर्शियल स्केल होता है ये वर्ल्ड वाइड काम होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही होती है, एक बड़े स्केल पे काम हो रहा होता है इसमें, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में एनालिसिस करते हैं। गॉट इट? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेट आउट बाय द फिजिकल मीन। सो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा कि मिक्सचर की डेफिनेशन भी यही है कि वो जो मिक्सचर्स होते हैं वो हम लोग फिजिकल मेथड्स के ज़रिए उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट जो है, एलिमेंट कंपाउंड नहीं होता है, एलिमेंट जो है कंपाउंड नहीं होता है। उसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड का क्या है कि कंपाउंड को हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था कि फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग हुई होती है, ये दो कंपोनेंट मिलके, दो एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बना देते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। और रेडिकल भी इसी तरह जो है आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि रेडिकल भी एक आयनिक स्पीशी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वो भी ऑक्सीजन ही है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, एल्यूमिनियम 7.8% आई थिंक पाया जाता है। इसी तरह ही इनकी भी रेशियो जो है वो कम है। उसके बाद MCQs की तरफ जाते हैं। तो फिफ्थ MCQ है द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोसफियर इज। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज आर्गोन गैस, जो कि एक नोबल गैस है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, जैसे हमें पता है। और 6 नंबर MCQs की बात करें तो 1 AMU एटॉमिक मास इज इक्वलेंट टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स इन्होंने चेंज किया है, बाकी वैल्यू जो है सिर्फ डी वाले में चेंज है। और ये आपने याद करनी है कि 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम जो है ये 1 AMU के इक्वल होता है, जैसा कि हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास में देखा था। सो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 7 है। सो 7 MCQs में क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से ट्राई एटोमिक नहीं है? तो जैसे आप लोगों को पता है बेटा, ट्राई एटोमिक का मतलब है कि 3 एटम जिसके साथ जुड़े हों उसको हम लोग ट्राई एटोमिक कहते हैं। तो आपको जैसे कि इसको देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास H2 दिया गया है, यह मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, जबकि बी में O3 है, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट हैं, और इसमें H2O है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। और डी में एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। इस वजह से ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 8 है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना है? तो 18 AMU है। AMU हमारे पास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है? 18 AMU। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास आता है 9
9 में हमारे पास है द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना है, वो 98 AMU है। ये कैसे है, इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये देखें बेटा, H2SO4 की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 1, और साथ उसके 2 एटम, इस वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर 1, प्लस S सल्फ़र है, सल्फ़र ठीक है, सल्फ़र का 32 मोलर मास होता है। उसके बाद प्लस 4 क्योंकि एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का 16 होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इन सब को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 98 आएगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास 98 AMU मोलर मास है H2SO4 का। नेक्स्ट हमारे पास 10 MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ऑक्सीजन का AMU में मॉलिक्यूलर मास कौन सा वाला है, तो ऑक्सीजन का 32। ओ अभी मैंने जैसे आपको बताया इसमें भी ऐसे निकालेंगे, तो आपने जैसे देखे ना O2 में बेटा 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, तो एक ऑक्सीजन के एटम का 16 है, तो 2 का कितना होगा, दैट विल बी 32। ठीक है, इस वजह से आंसर 32 AMU हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास 11 है। 11 MCQs में हमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो हम लोग 11 MCQs को अगर हम सोल्व करें, जो जिसमें हमें पूछा गया था हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2, 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों को मास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 ग्राम, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख रहे हो। उसके बाद मोलर मास अगर हम लोग निकालें तो मोलर मास इक्वल टू हम लोग CO2 का निकाल लेते हैं। C का हमें पता है जैसे कि मोलर मास कितना होता है, दैट इज़ 12 प्लस ये 2 और 16 होता है ऑक्सीजन का। तो आंसर हमारे पास आएगा 44। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, वो करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, गिवन मास जो हमें दिया गया है साथ में मोलर मास। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे 8 × 44, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.18। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा 11 का, दैट विल बी P 0.18। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं MCQ नंबर 12 की, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम नंबर ऑफ आइंस। सेम नंबर ऑफ आइंस कौन से पेयर के हैं, C वो हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2 के सेम नंबर ऑफ आइंस हैं। इसको करें बेटा तो हमें हमारे पास ये देखिए कंक्लूजन निकलेगा कि हाफ मोल ऑफ NaCl और 1/3 मोल ऑफ MgCl इक्वल कैसे हैं। तो देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ जो NaCl है वो 2 मोल ऑफ आइंस पैदा कर रहा है, एक सोडियम आइन और एक Cl का। ठीक है, तो हाफ 0.5 मोल NaCl कितना करेगा, दैट सी बात है, यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 मोल आइन पैदा करेगा। इसी तरह MgCl में जो हम लोग इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कुछ हमारे पास ये होता है, और आइंस कितने पैदा हो रहे हैं, 2 और 1, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो 1 मोल ऑफ जो MgCl है वो 3 मोल आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1/3 जो है मोल ऑफ MgCl 1 मोल जो है प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से आंसर 1। तो जो हाफ मोल NaCl है इक्वल टू 1/3 MgCl2 एंड प्रूव्ड। ओके, MCQ है 13, वो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मास। सेम मास किसका है, तो A जो है वो करेक्ट आंसर है, 1 मोल ऑफ CO प्लस 1 मोल ऑफ N2। कैसे, इसको हम लोग अभी प्रूव करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें हमने पूछा गया कि 1 मोल CO इज़ इक्वल्स टू 1 मोल N2। इसको हम प्रूव करते हैं कि CO का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें
तो सी हमारे पास 12 जैसे मैं बताया है, और ओ का होता है 16। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर 28 आता है। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट 14 होता है। 14 + 14 इज इक्वल्स टू 28। तो हैंस प्रूफ के 1 मोल ऑफ CO इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ N2, क्योंकि दोनों का मैथ सेम आया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने MCQ सॉल्व किए और इसकी रीज़न, करेक्ट आंसर के पीछे जो रीज़न है, ताकि हम लोग को रटे मारने की ज़रूरत ना पड़े, और हम समझ के सारे MCQ सॉल्व मैंने करवाए। होप सो आपको समझ आई होगी। जिसको जो कन्फ्यूजन अगर अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, आई आंसर। और इसके नेक्स्ट पार्ट में प्लेलिस्ट पूरी तैयार कर दूँगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो जुड़ी रहिए लर्न विद ताहिरा के साथ, ताकि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आए।